यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। दुनिया क्या मांगती है? कहाँ मांगे? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। आपका जीवन साथी को आपका नवाब बेगम शैतान बोल रही है। शैतान मजदूर कहो नन्ही, शैतान मजदूर, भारी शैतान कहना गैर कर रही है। आप जो भी रूप कहेंगे मैं अपना लूंगी, इसलिए कि बद्रिका नाम की लड़की आपकी परस्तिश करती है, आपको अपने मन मंदिर का देवता तस्वुर करती है। वाट लगा दी जालिम। गरीबों को एटीट्यूड दिखाने से ही इंसान के अंदर अमीराना खुसूसियात पैदा होती हैं। खैर तुम नहीं समझोगे, तुम कौन सा एलीट क्लास में मेरी तरह मूव करते रहे हो। तुम अगर रूह अफ़ज़ा से पंगा ना करते तो आज मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते। तुम जैसे गंजे जनाना औसाफ के हामिल शी बॉय मेकअप आर्टिस्ट को रूह अफ़ज़ा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। सोचती हूँ मोनालिसा की तरह मैं भी अपना नाम बदल लूँ। इसने मीडिया में सारा नौरैन रखा है ना, मैं अपना नाम सूफिया नौरैन जूनियर रख दूँ। खुसरो पे नाम सूट नहीं रखते, तुम अपना नाम रखो बिजली, शरारा, चकोरी, मुरलिया, सजना। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत जेलस हो रहे हो इस वक्त। मैं जब बग्गा साहब के यहाँ से निकल रही थी तो फरिया अल्ताफ दाखिल हो रही थी, मुझे देखकर ठिठक गई। फिर अपने कॉन्वेंट ज़दा लहजे में पुकारा, ए लड़की, आर यू इटालियन मॉडल बारबरा? मैंने बालों को झटका देकर कहा, नो मैडम, आई एम प्योर पाकिस्तानी मॉडल रूह अफ़ज़ा गर्ल। फरिया ने अपना कार्ड देकर मुझसे कहा, ए लड़की, ये रख ले, कल आइयो मेरे ऑफिस। मैं एरज को शैम्पू के ऐड से हटाकर तुझे रख लूंगी, क्योंकि तू बड़ी पोपट लौंडिया है। आय हाय, लहजा तो उसका कॉन्वेंट ज़्यादा था, बात वो तुमसे बंसोड़ वाले लहजे में करी थी, झूठी लपाड़न कहेंगी। ओ जाहिल गंजी, दरअसल उसने मुझसे सारी बातें अंग्रेजी में कही थी, बट आई नो वेरी वेल कि तेरी अंग्रेजी कितनी कमजोर है। तेरी आसानी के लिए उर्दू में ट्रांसलेशन कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। अब मुझे फरजाना जैसी हसीन लड़की ने अपने अदाओं से पागल कर दिया है। पता है, जब मैं उसके किचन में खाना पका रहा होता हूँ तो मेरे करीब आके मेरे कंधे पे अपनी थोड़ी रख के पता है क्या कहती है? निशो, तुम्हारे हाथ पे तो जादू है। हाँ? निशो? वो तुझे निशो कहती है? हाँ, प्यार से कहती है। चलो, उसने सोचा कि खूब उल्लू बनाए ताकि शादी के बाद आगे का मैदान खुला रहे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये बात मत भूलो वदूद कि तुम आने वाले वक्त की अजीम मॉडल से बदतमीजी कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि कल तुम ही मेरे पैर दबा दबा कर मुझसे कह रहे होगे, रूह अफ़ज़ा जी, रूह अफ़ज़ा मैडम, रूह अफ़ज़ा प्लीज मुझे अपने साथ रख लें। मैं वाकिफ हूँ ना तुम जैसे गरीबों की ज़हनियत से। अल्लाह, जल्दी से कल सुबह आ जाए ताकि मैं बग्गा साहब की बड़ी सी मर्सिडीज में हसन जहांगीर और सलीम जावेद के हाथ नंबर सुनती हुई अपनी शूट पर जाऊं। ओह गॉड, द ड्रीम कम ट्रू। Some say I am sweetie, some say the queen of the beauty. Lo 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 lo. अलीमुद्दीन साहब, सारे शर्म हया बेच खाए हो का? ये घर में आपका जवान बेटी भी रहता है। तुम लोग तो बेधड़क मियाँ बीवी के कमरे में चले आते हो, अच्छी बेगैरती है। वो बहुत अच्छा हो वह है, सबके सामने यूं रोमांटिक सीन करना। क्यों, तुम्हें बड़ी आग लग रही है? हमरे अब्बा जान पे हमरी अम्मा का पहला हक है, समझे? तू चुप कर मुनरिया। अलीमुद्दीन सिर्फ शगुफ्ता जहां के हैं, इन पर सारा इख्तियार सिर्फ मेरा है।
क्यों अलीम? डार्लिंग, हम सिर्फ तुम्हारे हैं, हमको नफरत है इस बुड्ढी से। हमरी अम्मा जान को तो कभी डार्लिंग ना बोले हो जी। ये डार्लिंग ना है, ये डाइन है। बहुत अच्छा बात है अलीमुद्दीन साहब, अपना नया बीवी का सामने अपने पुरानी बीवी को यूं जलील करना। अब्बा जान, हमका साड़ी के लिए पैसे दे दो ने, अम्मी जान और हम अपना साड़ी लावेंगे। कोई जरूरत नहीं है साड़ियों के पैसे लेने की। अलीमुद्दीन की कुछ पुरानी लुंगियां हैं, वो उसी से काम चलाओ। अब हम लुंगी पहनूंगा। तुम कुछ भी पहनोगी ना तब भी तुम्हें कोई नहीं देखने वाला। बहुत बेहुदा बकवास किए हो जी, देख लियो ने कैसा बकवास किए। जब 3-3.5 दे देते हैं जानू। कोई जरूरत नहीं है, 300 रुपए में अच्छी सूती साड़ी मिल जाती है मूसा कॉलोनी से। 1200 रुपए दे दो दोनों को, 2-2 साड़ियां ले लेंगी मनहूस मारियां। और सुनो, इससे ज्यादा की मत लाना। 2000 ले लो, अब ज्यादा तंग मत करो, साल भर के लिए। हाँ, एक वक्त था अलीमुद्दीन साहब कि आप 6-7 हजार रुपए हमरे हवाले किया करते थे। क्यों भाई, किस खुशी में तुम 2000 रुपए दे रहे हो उसे? जानू अब 300 का साड़ी ना मिले। बड़ी हुई हमरा हक पर डाका डालने वाली और एक ऐसे जलील लोगों से वास्ता पड़ा है हमरा। अम्मी जान, आप ज्यादा अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ ने, इन लोगों के चक्कर में। आओ चलो ने, चलो। वाह वाह वाह, क्या खूब है। बड़ी मोहब्बत उठ रही है तुम्हारे दिल में उस कुबड़ी के लिए। क्या जरूरत थी 800 रुपए ऊपर देने की? जानमन, 800 का औकात हो गए है। अच्छा, अपनी उस सगी को तो दे दी ना पैसे तुमने। अब मैं भी तारीकोट जाऊंगी और जाके रेडीमेड सूट लूंगी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी। देखो तो उसे, बुड्ढी को कैसा सांप सूंघ गया है, जैसे घर में कोई फौतगी हो गई हो। मुझ जैसी जवान और हसीन लड़की के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मैं तो खुदा की कसम तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना फर्क है पहली और दूसरी बीवी में। जानू, हम तुमको कब मना किए हैं शॉपिंग से? अम्मा के लिए गरारे के कपड़े भी लेने हैं। बस 2 ही गरारे हैं मेरी अम्मा के पास, एक धोती और दूसरा पहनती है। हाँ, ले लो शकूरन के लिए। हाय हाय, शकूरन, बड़ी पुरानी मोहब्बतें जाग रही हैं। खबरदार, जो मेरे अलावा तुमने किसी को आग उठा के भी देखा, पसलियां तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। माँ, तुम्हारे समझाने लेके जा रहा था ताकि तुम्हारी वावा हो, उनको पता चले तुम कितने मजेदार पाए पकाती हो। कुत्ता, मेरा मतलब है मर्दूद। अब मुझे कोई शौक नहीं है अपनी धूम मचवाने का। लो भैया, मेरी लौंडियों ने सैर हो के खाया नहीं, और तू कैसे मजे से भगोना भर के पाए का सालन अपनी सास को देने जावे था। ये 2 ही तो जने हैं। वो लौंडिया तो ऐसी सूखी सड़ी फाका ज़दा है, मुझे तो ऐसा लगे है हवा पे जिंदा है। अब वो कहाँ खाने पीने की शौकीन लगे है। अगर अपनी सास पे इतनी ही ज्यादा ममता फूट रही है तो ये इस प्याले में ले जा चकाने को। अम्मा, इस छोटे से प्याले में ले जाके अपनी किरकिरी कराने से बेहतर है कि मैं ना ही लेके जाऊं। हाँ हाँ, कोई मुजायका नहीं है। और यूं भी वदूद अहमद, मुझे ससुराल वालों को इतना मुंह लगाना पसंद नहीं है। मैंने तो ससुराल वालों की बेगैरती के वो मुजाहिरे देखे कि पूछ मती। जो एक बार ससुराल का कुत्ता हो गया, समझो सारी जिंदगी को उसकी किस्मत में मलामत लिख दी गई। अब वदूद अहमद तो ना जाने, बज़ाहिर बड़े अच्छे मीठे नजर आवे, मगर सांप का फफोला होवे है ये। मानो मुंह में जहर ही जहर भरा हुए है।
आए हाय अम्मा, अब वो जमाने लद गए। अब तो वही बात है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। वैसा अम्मा बुरा मत मानना, खाला जान मुझे सगे बेटों से बढ़ के प्यार करती हैं। अरे जो प्यार मुझे तुम्हारे जरिए से ना मिल सका, वो मुझे खाला जान के जरिए मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह उनको सारी जिंदगी सुख दे, उनको दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे, उनको अपनी बेटी का सुख देखना नसीब करे। ये क्या तूने बेवा मस्तूरात की तरह झोली उठा उठा के दुआएं देनी शुरू कर दी? बदबख्त, जरा जो तेरे अंदर कोई मर्दों वाली बात हो वदूद अहमद। बस अम्मा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मुनासिब मिकदार में पाए का सालन लेके जाऊंगा खाला जान के लिए। ले जा मर जा, तू तो अपने आगे किसी की सुने है। पर वदूद अहमद तू कितना मक्कार लौंडा है, मुझे ये अंदाजा हो रहा है। मेरे तो सान गुमान में नहीं था कि तू ये बड़ा भगोना भर के उस कुत्तामा के यहाँ जावे है। इस भगोने में तो ना ले जाने दूंगी ना भाई ना। तो अम्मा इस छोटे से प्याले में भी देखने जाऊंगा मैं, खाला जान पाए पे जान देती हैं। हाँ जा, बावर्ची खाने में जो मीडियम साइज का भगोना रखा है उसमें ले जाइयो। हाँ मगर देखियो नल्ली न डालियो, नहीं तो कत्ल हो जाएगा। खजिस्ता बदरे का दोनों जान देवे हैं नल्ली पे। 3 पाए तो बनाए हैं जरा सी बूंग के साथ, वो भी तो उसको तामा को ठुसाने ले जा रहा था। अहे मत चुप करो, इतना बोलो कि उनके पेट में दर्द हो जाएगा। सत्तू मन मत्तू कब घोले कब खाए, खिचड़ी मिन मिचड़ी झट पकाई झट खाई। चल मेरे भाई, तू तो गलत बात भी मनवा ले वे है खबीस। अम्मा ऐसे वाहियात मुहावरे मत इस्तेमाल किया करो जिनका कोई मतलब ही समझ में ना आए। मतलब तो तुझे अच्छी तरह समझाऊंगी। बड़ा आउट हो रहा है तू ससुराल के चक्करों में। ऐसी जन मुरीदी सिर्फ दामादों पे अच्छी लगे है। तो अम्मा मैं भी तो उसका दामाद हूँ। कहीं जा रही हैं मम्मी आप? हाँ जानी, जा रही हूँ कार्ड खेलने। यहाँ तो तुमने मेरे कार्ड खेलने पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। मम्मी आपके दामाद बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव जहनियत के मालिक हैं। उन्हें आपका जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या हाल बना के रखा है जान तुमने अपना? अपनी ग्लैमरस बेटी का ये रूप मुझे देखना पड़ेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे अपनी पुरानी मैड जुलेखा याद आ गई। हूबहू उसकी कॉपी लग रही हो जान। एक चचक ज़दा दायात से फारिग औरत से मिलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे? माँ सच्चे जानी, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस घर गृहस्थी के चक्कर में तुमने अपना कितना बेड़ा गर्क कर लिया है। रूह अफ़ज़ा मशरिक़ की बेटी है मम्मी। मेरा घर और मेरा शौहर मेरा अव्वलीन फर्ज है। हालांकि मेरा शौहर एक बहुत ही घटिया और जलील आदत रखने वाला शख्स है, फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। एक समझौता सा कर लिया है मैंने उसकी बुराइयों के साथ। मुलायम गर्म समझौते की चादर तैयार हो चुकी है मम्मी। औसतन अब तक तुम्हारी जान 6 शादियां हो जानी चाहिए थी, मगर तुम एक ही पर इक्तफा करके बैठी हुई हो क्यों? देखो रूह अफ़ज़ा जान, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर तुमको खुद को मनवाना पड़ेगा। मम्मी आपका ख्याल है मुझे मॉडलिंग शुरू कर देनी चाहिए? मॉडलिंग करो, फिल्मों में काम करो,
मैं लाहौर जाके सैयद नूर से बात करूंगी, वो एक फिल्म शुरू कर रहे हैं। मैं शफकत चीमा की हीरोइन नहीं बनूंगी। सुना है सैयद नूर साहब उसे भी हीरो बनाने के चक्कर में हैं। उससे तो बेहतर होगा मम्मी कि मैं टीवी पर कमाल अहमद रिजवी की हीरोइन बन जाऊं। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा डेब्यू शान के साथ हो। वैसे शान तो मुझे भी बड़ा पसंद है। एक बार सैयद नूर के कैंप में शामिल हो जाऊं मम्मी, फिर देखिएगा साहिमा का पत्ता साफ करके उनकी सारी फिल्मों की हीरोइन मैं ही होंगी। लेकिन मम्मी मैं बहुत होशियार हूँ। पहले मैं साइमा को बहन बनाऊंगी और बहन बनाने के बाद उसका वो पत्ता साफ करूंगी कि पूछे मत। असल में अब तो नूर की शादी भी पुरानी हो गई। आई थिंक नूर साहब बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे मुझसे, बिकॉज आई एम वेरी ग्लैमरस, जस्ट लाइक बार्बी डॉल। देखो जान, मकसूद से जिक्र ना करना, कल हम माँ बेटी मॉडलिंग एजेंसी में जाएंगी। बड़े अच्छे लोग हैं, सिनेमा में उनके कई मशहूर इश्तिहार चल रहे हैं। एक इश्तिहार तो मैंने भी फिल्म मूनलाइट होटल में देखा था। खासा बेहुदा था मगर इम्प्रेसिव था। ये जो सारी मशहूर मॉडल्स हैं ना, सुनहरी, ज़ेबाइश, चमक, बंदगी, फ्रूटो, ये सब उन्होंने ही तो इंट्रोड्यूस कराई हैं जान। ये कौन सी मॉडल है? मैं तो आपके मुंह से पहली मर्तबा इनके नाम सुन रही हूँ। दरअसल जान, ये बड़ी महंगी मॉडल्स हैं, इतने पैसे डिमांड करती हैं कि क्या बताऊं। पिछले साल एक सर्कस में भी इनकी वो परफॉर्मेंस हुई थी कि मत पूछो। सुना है 2-2.5 लाख 10-10 और 20-20 और 50-50 के नोट वारे थे लोगों ने। वाओ मम्मी, आपकी बातें समझ आने में कदरे ताखीर हो जाती है। कल पटाखा बन के जाना मेरी बच्ची। थोड़ी सी बॉल ड्रेसिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। छोड़ो ये साबरा शाकरा बनना। ओके, अपने अंदर के फनकार को कभी मरने ना देना जॉन। रूअफ़ज़ा, मैं तुझे पहुंचाऊंगी शोबिस की बुलंदियों पर। अब तो तू ही मेरा मुस्तकबिल। सारे शोहर तो छोड़ के भाग गए मुझे या फिर मर गए। एकदम लीजिए पाए खाइए। निशो, तुम इतनी कंजूसी से लाए हो पाए, सारा सालन खत्म हो गया। अम्मा देखो, रूखा शीरमाल खा रही है। लगता है तेरी अम्मा देने दिलाने के मामले में कंजूस है। अरे नहीं नहीं खाला जान, अगर अम्मा को पता होता कि मैं आपके यहाँ पाए लेके आ रहा हूँ तो वो ज़रूर ज़्यादा बनाती हैं। मैं उनको बताना ही भूल गया। अरे ये तो बच्चे कुछ जो भी थे वो मैं ले आया आप लोगों को चखाने के लिए। वैसे खाना अच्छा बनाती तेरी अम्मा। वैसे मैंने तो सुना है कि दिल्ली वालों की बनी हुई निहारी भी बड़ी उधम होती है। कभी अपने घर की बनी हुई निहारी ले आ। अरे नहीं नहीं, नहारी और पाए बहुत मुश्किल चीज़ें, ये मुझे बनानी नहीं आती। ये तो अम्मा ही अच्छी बनाती हैं। तो अम्मा से कह दो ना बना के भेज दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। अरे हमारी अम्मा तो खिलाने पिलाने में बड़ी फयाज हैं। वदूद मेरे बच्चा, मेरे जान, जरा टंकी तो भर दे, पानी खत्म हो गया। अभी खाला जान? जाना मेरी प्यारी नशो, मेरी राज दुलारी, जा भर देना। देख फिर मुझे नहाने भी जाना है, जा। अल्लाह, कैसे कैसे चोचले कर रही है मेरे सामने तेरे साथ। अरे खाला जान जल्दी से बता दें बाल्टी कहाँ है, मैं अभी टंकी भर देता हूँ। अरे तो मुझ पे एहसान है क्या? अपनी छमक छल्लों के लिए भर रहा है, मेरा क्या? जा भर दे। ये बात तो ठीक है। अब दीजिए ना जल्दी से बाल्टी, तेरी फर्जी को नहाने में देर हो रही है। अभी भर के आया जानू, आए ना। उठा ले बाल्टी, कहाँ रखी है? मुसलखाने से। अभी भर देता हूँ।
क्या हुआ जान? क्या फिर शबनम जी किसी फिल्मी सीन की रिहर्सल कर रही थी? मम्मी, हाँ, जब की बेटी को किसी ने इतना हर्ट किया है कि उसकी तन बदन में आग लग गई। वो कहता है मैं ओवर एज हो गई हूँ, बहुत फैल चुकी हूँ। ये कौन खबीस है जो मेरी बच्ची के बारे में इतनी सच्ची सच्ची बातें कर रहा है? नार करके सिंगार। ये कौन खबीस है जो मेरी बच्ची के बारे में इतनी सच्ची सच्ची बातें कर रहा है? खबीस नहीं, खबीसन। गंजी औरतों का बुग़्ज़ बहुत खराब होता है मम्मी। वदूद ने आज फरजाना की वजह से मुझे लेट डाउन किया। मैं उसे बता दूंगी कि रूह अफ़ज़ा क्या है। अब मैं उसे पूरे मुल्क की टॉप मॉडल बन के दिखाऊंगी। मम्मी, बग्गा साहब से फोन पे बात कीजिए। आई एम रेडी। रूह अफ़ज़ा मॉडलिंग वर्ल्ड तस्खीर करने के लिए अपनी परवाज के लिए तैयार है। छुप जाएं बनीजा, इरज और ईमान अपने अपने घरों में कि उनका सत्यानाश करने आ रही है साबका ब्यूटी क्वीन रूह अफ़ज़ा फ्रॉम सर सैयद कॉलेज नाज़िमाबाद। वाओ, जस्ट अ मिनट मेरी जान, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? मैं अभी बग्गा साहब को फोन किए देती हूँ। जी, मुझे बग्गा साहब से बात करनी है। जी, बहुत बेहतर। हेलो, मैं बोल रही हूँ पछाणिया। नहीं पछाणिया? अच्छा, ए गाल सुन मेरी। ए मेरी जिहड़ी कुड़ी है ना, हसीन तरीन रूह अफ़ज़ा, मैं दस्सिया सी ना तेनू, ओ मॉडलिंग करना चाहनी है। तो तू नहीं, लाहौर वाले ऑफिस नहीं, कराची के तेरा ऑफिस किथे गया? तो इंज कर 11 बजे कल गड्डी पहुंचवा, मैनू भेजनी है। ओके, डोंट वरी। ये इतनी मोटी चाही गवार औरतें ये मॉडलिंग करने आई हैं? आई कैन नॉट इमेजिन। आहिस्ता बोलो जानी, ये औरतें ना आहिस्ता से कान लगा के सुनती भी। प्लीज डोंट लगाई बुझाई। आप कौन हैं? मैं मशहूर मॉडल तहजीब हूँ। चित्राली और माहनामा ज़ेबाइश में मेरे अक्सर फ़ोटोशूट्स आते हैं। आप कैट वॉक करती हैं क्या? हाँ, अभी गफूर लॉन फेडलिबेरिया से आई हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ा फ़ैशन शो हो रहा था जहाँ पर मैंने मास्टर सिद्दीक़ के मलबूसात में कैट वॉक की है। असल में मेरी बैक स्टेज पे मॉडल शीला से लड़ाई हो गई थी। उसने मेरी पर्स से उस वक्त 1000 का नोट उड़ाया जब मैं मास्टर सिद्दीक़ की तब कमीज़ में फंस गई थी। मैं 3 साल मॉडल ऑफ द ईयर रह चुकी हूँ। मेरे पास ड्रीम गर्ल और बारबी डॉल का भी खिताब भी है। ये सारी हम असर मॉडलें मुझसे इसलिए जलती हैं। आप क्या करने आई हैं? मॉडलिंग करने? जी, इरादा तो यही है। मुझे दीपक वर्मानी और उमर सईद ने भी मॉडलिंग की ऑफ़र दी थी, मगर मम्मी का ख्याल है कि मुझे अपना मॉडलिंग करियर बग्गा साहब की एजेंसी से शुरू करना चाहिए। वैसे तुम्हारा फिगर मॉडलिंग के लिए परफेक्ट है, बल्कि क़यामत है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस बुरा ना मनाना, अपने ये दांत घिसवा लो। मेरा चचाजाद भाई एम्प्रेस मार्केट में फुटपाथ पे बैठता है। यकीन जानो बड़े काम का गुनी बंदा है कि क्या बताऊँ। सिर्फ 350 रुपये में तुम्हारे दांतों का मसला हल कर देगा। मगर मुझे अपने दांतों से इश्क है। मुझे लगता है कि ये मेरे चेहरे पे बहुत सूट करते हैं। इनकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा चार्म है।
मेरी एक बात मानो, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। ये जो मॉडल शुमाइला और नाजनी है ना, उनसे ज़्यादा मेल मिलाप मत करना। इन्होंने हुसैनाबाद के मुर्गी वाले को फंसाया हुआ है। बिला नागा 5 किलो गोश्त ले जाती है उस गरीब से। How are you, Bagga? Long time no see, why? Meet my daughter, the lovely Ruafza. दम है भाई बच्ची में। अरे इतना दम है कि आप सब लोगों को बेदम कर सकती हूँ मैं। अभी देख लेते हैं, पहले तुम इन टॉप की मॉडल से देखो, सीखो और समझो। हिंकी चल बे ओए, अदमत जलील कमीने, म्यूजिक लगा। तहजीब रेडी। पापड़ी रेडी। अब आती है रूह अफ़ज़ा। भाई रूह अफ़ज़ा, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा आ गई भाई, मैंने तो हकीम शहंशाह की तीनों प्रोडक्ट के लिए तुम्हें साइन कर लिया। देखिए प्लीज बग्गा साहब, कोई ऐसी वैसी दवाओं की तशहीर ना हो। इसका हस्बैंड इंतहाई जाहिल और दकियानूसी आदमी है। तुम बेफिक्र रहो। बेफिक्र रहो तुम। वाह भाई वाह। My lovely Ruh Afza, my lovely Ruh Afza. बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोर आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। अम्मा, अम्मा जामकलात कब चलोगी? फरजाना के लिए काम वाली साड़ियाँ लेनी है ना। नमूने मैंने अपना इरादा बदल दिया। हाय अल्लाह, वो क्यों? मेरे बच्चे हाथ बड़ा तंग चल रहा है। अम्मा ये क्या बात हुई? मैं इस घर का वाहिद मर्द हूँ और मेरी शादी में पैसा खर्च करने का तुम्हारा मूड नहीं हो रहा? ए भैया, मूड शूंड की क्या बात है? चुटिया को तेल नहीं, पकौड़े खाने को जी चाहे। मैंने लौंडिया की माँ से टेलीफोन पर भी कह दिया था कि भिन्नो हम ज्यादा असराफ न करेंगे। अम्मा, अम्मा मैं सारी मक्कारियाँ जानता हूँ तुम्हारी। मुझे पता था कि पैसा खर्च करने में तुम्हारी ऐसी ही जान निकलती है। हाय अल्लाह, मेरे कितने अरमान थे। अपनी बीवी के कपड़े खरीदूंगा, मैचिंग की ज्वेलरी खरीदूंगा, चप्पलें खरीदूंगा, उसके हर जोड़े के साथ का पर्स खरीदूंगा। सारे अरमान गारत हो गए मेरे अम्मा। अम्मा मुझे लग रहा है जैसे मेरी शादी की नहीं, मेरी 40वीं की तैयारियां हो रही हैं। अब तो 40वीं बड़े धूमधाम से होते हैं अम्मा। अरे तेरी चपत गाह पे ऐसा चपत मारूंगी ना कि तेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। मनूस लौंडा अपनी मैया को मक्कार और डायन कहवे है। चबोड़ा कहीं का बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया। भाई अपनी हैसियत देख कर शादी करेंगे। ये बिला वजह नमूदो नुमाइश में लुटाने का हमें कोई शौक नहीं है। उन बेगैरतों का क्या है? हम तो उनका बोझ हल्का कर रहे हैं। उनकी लौंडिया को बहू बना के लाएंगे, खिलावेंगे, ठुसावेंगे। ए मुझसे यूं चबड़ चबड़ करके बातें मत किया कर। कोई अच्छा लगे है, शादी हुई नहीं है, जोरू की फिक्र लगी है अभी से। शादी सादगी से होवेगी वदूद अहमद। हमारी तरफ से भले से वो सारे अपने अरमान पूरे करें। नए और कीमती जोड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। फरीदा की माँ सखी हसन के मंगल बाजार से 3000 के 13 सूट लाई।
ऐसे बढ़िया काम वाले हैं, क्या बताऊं, मामूली से इस्तेमाल किए हुए होंगे, मगर जरा जो शक पड़े किसी का ध्यान भी न जावेगा। हाँ, अलबत्ता लौंडिया जरूरत से ज्यादा सूखे का शिकार है, तो फीटिंग वीटिंग करने के लिए ये अकेला है ना, बड़ी अच्छी सिलाई करे है। अब जो यहाँ बैठी हुई मुफ्ता तोड़े है, तो क्या इतना भी ना कर सके है? अम्मा कैसी भिखारियों वाली शादी हो रही है मेरी? मेरे गोल से सर वाले गोल मटोल बच्चे मैया की दानाई का तो अंदाजा न कर सकेगा। देख बाज़ाहिर लौंडिया और उसकी माँ बड़े अखलाक वाली नजर आमे है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसी न हो। अम्मा, इसकी गवाही तो मैं दूंगा। खाला जान जैसी आला अखलाकियात वाली औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वैसे अम्मा बुरा मत मानना, तुम खाला जान की खाक बराबर भी नहीं हो। कहने को वो मेरी सास है, पर मैं तो यही कहूंगा कि खाला जान जैसी माँ अल्लाह मियाँ हर किसी को इनायत फरमाए। ए वदूद अहमद, इतनी चमचागिरी ना बेगैरती के जुमरे में आ जावे है। बड़ा अच्छा लगे है कि तू अपना मोटा मुंह खोल के अपनी मैया से इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब होके कहवे है कि मैं तेरी सास के जूती के खाक के बराबर भी नहीं हूँ। अरे अम्मा, मैं ये थोड़ी कह रहा था, मेरा मतलब ये है कि हमें देखो शादी के लिए खाला जान जैसा शरीफ खानदान मिला है ना। वदूद अहमद, बेशक तू अपनी ससुराल की अच्छाइयों के राग अलापे जावे, मगर मैं तुझे यही मशवरा दूंगी वदूद अहमद कि ये ससुराल वाले इस दर्जा नाकाबिले एतबार और जलील लोग होमे हैं कि सांप पे एतबार कर लीजिए, मगर इन पे न कीजिए कभी। बिलफर्ज अगर तेरी तलाक साल भर में हो जावे तो समझो कि हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट नाकारा हुई। इसीलिए मेरे बच्चे जरा हल्का हाथ रखियो। और जेवर अम्मा, वो तो चढ़ाओगी ना? क्यों ना चढ़ावेंगे, मगर शादी के बाद वो सारा जेवर मेरे हवाले कर दीजिए। आजकल की उल जलूल लौंडियों के हाथों इतना कीमती जेवर मैं जाया करूंगी? पागल हूँ क्या भाई? 7 लड़ा 9 लखा है मेरे पास, चंपा कली और झूमर पट्टी भी वो है मेरे पास जो जोधा अकबर में ऐश्वर्या ने पहनी थी। नस्ल दर नस्ल चले आवे हैं ये कीमती और नादिर जेवरात। चलो अच्छा है अम्मा, जेवर तो अच्छा चढ़ेगा ना? आज तुझे बड़ी फिक्र है लौंडिया के जेवर की। मुझे तो तू लौंडिया के कसम से ज्यादा उसका बाप लगे है। अम्मा छोड़ो ना, देखो मेरी शादी हो रही है ना। खुदा का वास्ता चुप कर जा, ये मत भौंके कुत्ते की तरह। मालूम है अम्मा। कल कुद्दूसी साहब की बरसी है और मुझ पे डिप्रेशन तारी है। अम्मा, इस तनख्वाह से मुझे लेंस ले दोगी? अल्लाह का वास्ता है तुम्हें अम्मा। अब बावली हुई है क्या? मुश्किल 8-10 हजार रुपए कमा के लावे हैं, उसमें भी 2,500-3 हजार के लेंसेज ले आवेगी। ऐसी भी कोई तंगी नहीं है पैसों की। बद्रिका 45,000 ला तो रही है। और जोर से चिल्ला और चीख ताकि सारे अहले मोहल्ला सुन ले और हिया आ जाएं डाकू। बड़ी बुरी आदत है तेरी दूसरों की कमाई पे नजर रखने की। हाँ, पराए धन पे लक्ष्मी नारायण। मैं तुझसे कम हूँ, मेरे साथ तो ख्वाजा की दुकान पर चली चल, मैं चश्मा बनवा दूं तुझे। लेंसेस फैंसेस तुझसे नहीं संभलेंगे। इधर आओ अम्मा। आए। अब मैं नीले लेंसों के बगैर अम्मा रह नहीं सकती। बस स्टॉप पे मैं जब नीले लेंस पहन के खड़ी होती है ना, सब मर्द आंखों ही आंखों में मुझे सहरा रहे होते। तुम्हें क्या बताऊं अम्मा। गोई में तो तुम सारी बहन चैंपियन हो। इतनी भी हया नहीं तुम लोगों की आंखों में कि मैया सामने खड़ी है, कम से कम उसका ही ख्याल कर लूं। ना भाई ना,
दीदों का पानी मर गया है तुम आवाराओं का। कोई नहीं मिला तो उस बशीर के साथ नैन मटक्का कर लिया। जाने कौन वर्गलावे है इन्हें कि कसम छाँव में रखेगा। खुदा के लिए अम्मा मुझे लेंस ला दो अम्मा प्लीज। कह दिया है मैंने नीले लेंस नहीं पहनेगी तो 500 रुपए पानदान में पड़े, चश्मा बनवा लीजियो। अम्मा चश्मे में मैं बहुत बदशक्ल लगूंगी मालूंगी अम्मा। बशकिल तो तू नीले लेंसेज में भी बहुत लगे है। अम्मा अम्मा प्लीज। क्या कहूँ नास पीटी तुझसे समझ ना आवे तुझे। चश्मा बनवा लीजियो ख्वाजा की दुकान से। अम्मा मैं मोटा चश्मा लगा के बिल्कुल पागल प्रोफेसर लगूंगी। हाँ प्रोफेसर तो लगेगी कि क्योंकि तेरे नकुश खासे मर्दाना और दहकानी है। जने कुत्ते का भेजा खाया है कुत्ता में। मालूंगी तो मैं तुझे बताऊं। ठहर जा तेरे में निकालूं शौक। ठहरो ठहर ठहर। अरे ठहर ही मैं तुझे बताऊं। अरे अरे मनोज। ओके बग्गा साहब, मैं 11 o'clock बिल्कुल रेडी रहूंगी। गाड़ी भिजवा दीजिए। बात और मॉडल्स भी होंगी। ओके यानी साथ में हम जोलियां, यू मीन फिलर्स। मुझे ना वैसे भी अक्सर फिल्मों में हीरोइन के साथ मौजूद चमचियां बहुत प्यारी लगती हैं। ओके बग्गा साहब, मैं 11 o'clock बिल्कुल रेडी रहूंगी। आपकी गाड़ी का इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय। आपकी बेटी एक सुपरस्टार बनने जा रही है। आप इतनी गंदेपन से आम क्यों खा रही हैं मम्मी? लगता है जैसे आपको कभी आम खाना नसीब नहीं हुआ। कल को अगर मैं एक बड़ी मॉडल बन गई तो आपको भी अपने अंदर एक किलास पैदा करनी ही होगी। तू तो माँ सच के अभी मॉडल भी नहीं बनी और अभी से तुझे अपनी माँ खलने लगी। शीला, तहजीब और नुमाइश की माँ को देख लेना जानी, तब तुझे जाके अपनी माँ के स्टैंडर्ड का अंदाजा होगा। आई एम वेरी एजुकेटेड एंड एलिगेंट लेडी मेरी जान। प्लीज मुझसे तू करके बात मत किया कीजिए। बहुत गमारियत और जाहिलियत लगती है। ये मोटा वाला आम पकड़ाइएगा। मेरी तो नीयत खराब हो रही है इसे देखकर। पागल हो गई है रूबजा न दीदी। आम खाएगी, शेप बिगड़ जाएगा, देख लेना। आउट ऑफ शेप हो जाएगी जस्ट लाइक कद्दू। तुझे वैसे ही अपना फिगर मेंटेन करने की जरूरत है। यस यू आर ए राइट। हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल से मैं क्रैश डाइट पर चली जाऊंगी। नाश्ते में पराठे की बजाय रात की बची हुई 2 रोटियों पर घी चुपड़कर खागीने से खा लूंगी। हर चाय में 4 चम्मच चीनी की बजाय सिर्फ 2.5 चम्मच चीनी। 11 बजे भूख लगने पर 2 पूरियां आलू की भाजी के साथ और मुनासिब मकदार में हलवा। लंच इंतहाई हल्का होगा, यानी 2 चपातियां और 1 प्लेट भर चावल कौरमे या किसी सब्जी के साथ। अगर मीठे पर तबीयत उकसाए तो सिर्फ पाव भर मिठाई। 3 बजे फ्रूट टाइम, फलों की चाट जिसमें कभी कभी फेंट कर क्रीम भी डाली जा सकती हो। 5 बजे टी टाइम में समोसे 3 अदद से ज़्यादा ना खाए जाएं। जलेबी भी 3-4 अदद नुकसान नहीं करेगी। और अगर वीकनेस महसूस हो तो 2 अदद क्रीम रोल खाने में कोई मजाक नहीं। और चुप कर जा रूअफ़ज़ा, बोले चली जाती है, बोले चली जाती है। सिर्फ अपनी बात सुनाने का शौक है तुझे। हाँ हाँ है। मैं ये बात ऑन करती हूँ कि रूअफ़ज़ा बोले और सब सुने, यही मेरा दिल चाहता है। मैं तो ऐसा सड़ाऊंगी कि वदूद याद रखेगा। हसद के मारे लोट पोट हो जाएगी गंजी। पता नहीं बग्गा साहब का लैंड क्रूजर भेजेंगे या पीजारो। अल्लाह, आई एम सो एक्साइटेड। नार करके सिंगार। खुदा के लिए मेरी मदद कर,
खुदा के लिए मेरी मदद करे नईमुद्दीन साहब। खाजिस्ता, हम तुमसे शादी ना कर सके हैं। अरे और भी दुख है शादी के सिवा। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला लेंस का है। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। खुदा रहा आपको मेरी मासूम मोहब्बत का वास्ता। आप 3,500 रुपए अनायत कर दीजिए। मैं अच्छी क्वालिटी वाले लेंस खरीदूंगी। मगर हाँ, सगुप्ता को पता नहीं चाहिए। नहीं, ओके। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।